मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक क्रिकेट खिलाड़ी की कहानी नहीं है। ये एक जिद की कहानी है, एक सपने की कहानी है जो मिट्टी से उठा था और आसमान तक जा पहुंचा। नाम था महेंद्र सिंह धोनी। जब हम लोग रांची का नाम सुनते हैं तो ज्यादा कुछ याद नहीं आता। एक छोटा सा शहर जहां सपने बड़े नहीं होते, लेकिन वहीं से निकला एक लड़का जिसे दुनिया आज कैप्टन कूल के नाम से जानती है। पर दोस्तों, ये सफर इतना भी कूल नहीं था। धोनी का बचपन भी हम जैसे आम बच्चों जैसा था। पिता रेलवे में क्लर्क थे, मां घर संभालती थी। घर छोटा था, सपने उससे भी छोटे, पर दिल में एक आग थी। बचपन में फुटबॉल गोलकीपर बनना चाहता था। क्रिकेट तो दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। लेकिन किस्मत कहते हैं ना, जो लिखा है वही होता है। स्कूल में एक दिन स्पोर्ट्स टीचर ने कहा, गोलकीपिंग तो अच्छी है, पर चलो जरा क्रिकेट भी ट्राई करो। और वहीं से कहानी बदलने लगी। धोनी ने बॉल पकड़नी शुरू की और ऐसे पकड़नी शुरू की जैसे जिंदगी की हर जिम्मेदारी उसके हाथ में हो। वो दिन था जब धोनी ने क्रिकेट को सीरियसली लेना शुरू किया। पर सपना देखना आसान होता है, उसे जीना, उसके लिए जंग लड़नी पड़ती है। सुबह स्कूल, शाम को क्रिकेट, दिन रात बस एक ही चीज, प्रैक्टिस। उस वक्त कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई रील्स नहीं, सिर्फ मिट्टी, बॉल और एक जिद, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। लोग कहते थे, रांची से कोई क्रिकेटर इंडिया तक कैसे जा सकता है? पर धोनी के लिए यह सिर्फ सवाल नहीं था, ये उसका जवाब था। हर बार जब कोई कहता ये मुश्किल है, तो धोनी के दिल में एक आवाज क्या करे, तो मैं जब जिंदगी रोजी रोटी मांगती है। धोनी ने सपने संभाले रखे थे, पर घर का हाल ऐसा था कि कुछ कमाना भी जरूरी था। और उसी वक्त आई एक नौकरी इंडियन रेलवे में टीसी की। सोचो दोस्तों, जो लड़का छोटी उम्र में इंडिया के लिए खेलने का सपना देख रहा था, उसे प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करनी पड़ती थी। दिन भर यूनिफॉर्म पहनकर स्टेशन पर लोगों से बात करना, रात में ट्रेन के साइड में बैठकर रोशनी में क्रिकेट की क्लिपिंग देखना और चुपके से बॉल पकड़ने की प्रैक्टिस करना। पर यही तो था धोनी, मैं समझौता नहीं करूंगा। जॉब मेरी मजबूरी है, क्रिकेट मेरा जुनून। ऐसे ही एक दिन धोनी ने डिसीजन लिया, मैं जॉब छोड़ रहा हूं। घर वाले हैरान हो गए, मां रो पड़ी, पिताजी नाराज हुए। पर धोनी ने कहा, अगर मैंने अब नहीं खेला तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। और फिर शुरू हुआ असली संघर्ष। पैसा नहीं था, स्पॉन्सरशिप नहीं थी, पर उस लड़के के पास था अपने ऊपर विश्वास। रांची से बिहार टीम तक, बिहार से ईस्ट जोन, ईस्ट जोन से इंडिया आए, और इंडिया के एक टूर में उसने ऐसी बैटिंग की कि सेलेक्टर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। और एक दिन फोन बजता है, कॉल आती है, धोनी तुम सिलेक्ट हो गए हो, इंडिया के लिए खेलना है। उस दिन धोनी ने कुछ नहीं बोला, बस फोन रखा, मां के पास गया और सिर्फ एक लाइन बोली, मां अब मैं तेरा सपना सच करूंगा। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे उसने डेब्यू में ही दुनिया को हिला दिया और कैसे एक लड़का एक पूरे देश का सपना बन गया। अगर तुम भी किसी सपने के लिए लड़ रहे हो तो याद रखना, धोनी ने भी टीसी की जॉब से अपनी कहानी शुरू की थी। मिलते हैं भाग 2 में, जहां कहानी और भी गहरी होगी। संघर्ष, क्रिकेट पॉलिटिक्स और एक दिल जीत लेने वाली इनिंग्स के साथ। ये थी बैट बॉल जिद, जहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक जिद है।